बुंदेलखंड के उत्तरी व्रत विंध्याचल पर्वतमाला के छोर पर रतनगढ़ स्थित है, जहां एक ऊंची चोटी पर देवी का मंदिर है। देवी का नाम मांडोला है, जिन्हें अब हम रतनगढ़ माता के नाम से जानते हैं। इतिहास को साक्षी मानकर हम अतीत के आईने में झांकें तो विंध्याचल पर्वत माला की इस उत्तरी भाग पर सर्वप्रथम परमारों ने राज स्थापित किया था। रतनगढ़ पहले राजधानी हुआ करती थी। रतनगढ़ पहुंचने के लिए दतिया रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप बस द्वारा भी जा सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं, एक दतिया से भगोपुरा वेरछा होकर एवं दूसरा मरिसनी से वेरछा। यह गांव सिंध नदी के तटवर्ती पर है। यह वह सिंध नदी है जहां सन लगभग 2012-13 में बहुत दुखदायी हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 140 लोग इस हादसे का शिकार हुए थे। इतना सब होने के बावजूद भी आज भी मां के दरबार में भक्तों का हुजूम लगता है। हम खड़े हैं सिंध नदी के पुल के नीचे, जहां से मां रतनगढ़ माता के मंदिर के लिए जाया जाता है। इस पुल की मान्यता ये है कि जो भी व्यक्ति को सांप, बिच्छू वगैरह जहरीला जानवर अगर काट लेता है तो उसको बंद फुलाने के लिए दीपावली के दोष पर यहाँ आते हैं। आने के बाद इसी नदी के नीचे जैसे ही ये नदी पे वो भक्त का चढ़ेगा तो उसके बाद वो मूर्छित हो जाता। इस वक्त हम रतनगढ़ वाली माता के दरबार के ठीक सामने खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो घंटा है, इस घंटे की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति की, जो भी श्रद्धालु की या भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो घंटा चढ़ाया जाता था, उन घंटों को गलाकर ये घंटा बनाया गया है। उस घंटे के वजन लगभग 19 क्विंटल 35 किलो है, जो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह द्वारा इस घंटे का लोकार्पण किया गया। आपका क्या नाम है? राजकुमारी। जैसे कि एक आपके पैर में कठिनाई होते हुए भी आप इतनी ऊंचाई तक आई, तो क्या कहना रहेगा? ये सब मैया की महिमा है और कृपा, उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँची। कहाँ से आना हुआ आपका? यूपी से। यूपी के किस जगह से? केलिया, पहुँच केलिया, जिला जालौन। दादा क्या नाम है? महादेव प्रसाद सोनी। कहाँ से आना हुआ? रावली वाले भिंड से हैं। क्या ऐसा सुना आपने मैया के बारे में जो आप इस उम्र में यहाँ तक चले आए? अरे वो तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि है, आज की थोड़ा हूँ। बहुत समय से हम जान रहे, माता बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है। बिनकी मैया की कृपा से सब संसार यहाँ आओ और बिनकी कृपा से सबके काम सिद्ध होते। आप इस मंदिर पर लगभग कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम तो भैया 1-2-4 बार आए, वैसे सुन रहे ख्याति बहुत साल इनसे, 1000 सालें हो गई तब से ही उनकी ख्याति। देवी के मंदिर में पहले मूर्ति नहीं थी। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने यहाँ देवी की मूर्ति की स्थापना की थी। औरंगजेब की गिरफ्त से शिवाजी को मुक्त कराने की योजना के कार्यान्वयन तक गुरु रामदास जी यहाँ रहे। शिवाजी भी आगरा से मुक्त होकर सर्वप्रथम रतनगढ़ आए थे। कहते हैं कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। उस समय रतनगढ़ में राजा रतन सेन परमार थे, जिनके एक राजकुमार और एक राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम मांडोला था। वह अत्यंत सुंदर थी, जिस कारण उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त करने के उद्देश्य से रतनगढ़ पर आक्रमण किया था। भयंकर युद्ध हुआ था। राजा रतन सेन युद्ध में मारे गए। इस युद्ध में रतनगढ़ के सूरमाओं ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की थी। जब कोई नहीं बचा तो राजकुमार और राजकुमारी ने भी घास के ढेर में आग लगाकर प्राण त्याग दिए। जहां राजकुमारी ने प्राणोत्सर्ग किया, वहां एक मढ़िया बना दी गई। उसी मढ़िया के ठीक पीछे समांतर चोटी के छोर पर बना एक और चबूतरा, जो राजकुमार के प्राण त्यागने का स्थान है, जो कुंवर बाबा के चबूतरे के नाम से जाना जाता है। कालांतर में राजकन्या और राजकुमार देवकोटि में माने जाने लगे और उनकी पूजा होने लगी। नाम से तो उसमें क्या ऐसी मान्यता है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? वो रतनगढ़ मैया की जय। माँ भगवती का मंदिर छत्रपति शिवाजी के समय का है। छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी थे, उनने माई की प्रतिष्ठा कराई थी। उस समय से अभी तक
माई का आशीर्वाद लेने के लिए कई भक्त सैकड़ों लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कई जगह से लोग आते हैं और माई के दर्शन करते हैं, माई के दर्शन लाभ लेते हैं। खास करके यहाँ पर दीपावली दोज को बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु माई का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सर्वदस का मेला लगता है उस दिन। दीपावली दोज को साक्षात माई के दर्शन हैं। दीपावली दोज को जो भक्त एक बार मत्था टेकते हैं उसकी माँ सारी मनोकामना पूर्ण करती है। सर्वदस के लोग दीपावली दोज को अधिक आते हैं। वो उस दिन बंद खोले जाते हैं यहाँ पे। साल भर में कभी भी कोई भी सर्प, जल, जीव जंतु जो भक्तों को काट लेता है वो माई के नाम का भभूति लगा देते हैं। उस वक्त को दीपावली दोज को माई के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी प्रकार काल सर्प दोष माई के दर्शन करने मात्र से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। जिन भक्तों को, जिन महिलाओं को काफ़ी समय से पुत्र प्राप्ति नहीं है, वो माई के दर्शन मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। माना कि लगभग कितने समय से आप माई की सेवा में? माई की सेवा करते हुए उनको 5वीं पीढ़ी हो गई है। 5वीं पीढ़ी से हमारे परिवार के लोग माई की सेवा करते आ रहे हैं। माना जी आपका नाम? मेरा नाम पंडित राजेश कटार है। जैसा कि अभी तक आपने देखा है कि माँ रतनगढ़ वाली के दर्शन हम लोगों ने किए। अब हम पहुँचे हैं कुंवर बाबा के दरबार। जैसा कि और मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति को कहीं भी अगर सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह कोई जहरीला जानवर काटे और माँ रतनगढ़ वाली के नाम का बंद लगा दिया जाए तो वह बंद दिवाली की दोज पे वो खोला जाता है। जैसा कि आप मढ़िया से पहले देवी की मूर्ति नहीं थी। समर्थ गुरु रामदास ने मढ़िया में देवी की मूर्ति स्थापित की थी। तब से रतनगढ़ माता के नाम से मंदिर प्रख्यात हुआ। इन भाई बहन की स्मृति में दीपावली की दोष पर यहाँ लक्खी मेला लगता है। इस मेले की विशेषता यह भी है कि किसी को भी अगर सांप, बिच्छू या फिर कोई जहरीला जानवर या जीव काट ले तो वह व्यक्ति अगर माँ रतनगढ़ वाली के नाम का बंध उस काटे हुए स्थान के आसपास लगा ले तो उस व्यक्ति को जानवर के जहर का कोई असर नहीं हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को दीपावली की दूज वाले दिन इस स्थान पर आकर दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ रतनगढ़ वाली के साक्षात दर्शन होते हैं और बंध भी काटे जाते हैं। इस दिन लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालुगण मां के दर्शनों का लाभ लेते हैं। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।